आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जब किसी लड़की का रेप हो जाता है तो कैसे पता लगाया जाता है कि एक्चुअल में लड़की का रेप हुआ है। एक लड़की के लिए ये प्रोसेस काफ़ी पेनफुल होता है। आज आप जानोगे कि जो लड़कियां रेप से पीड़ित होती हैं उनकी जांच कैसे होती है। जो लड़की एक बार रेप जैसे घिनौने अपराध का शिकार हो जाती है उसकी लाइफ रेप के बाद बिल्कुल तबाह हो जाती है, क्योंकि एक लड़की को रेप होने के बाद ये साबित करने में दोबारा से रेप कराना होता है कि हाँ सच में उसका रेप हुआ है। भले ही ये आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रेप हो जाने के बाद एक लड़की को ऐसे ऐसे टेस्टों से गुजरना होता है जिनके दौरान उस लड़की को बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसा रेप के समय हुआ था। जब किसी लड़की या फिर महिला का एक बार रेप हो जाता है तो उससे कोर्ट में बहुत ही घटिया किस्म के सवाल पूछे जाते हैं जिनका उस लड़की को जवाब देना ही होता है। उसके बाद उस लड़की को टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। किसी लड़की का रेप हुआ है इसकी जाँच करने के लिए दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें से पहला है 2 फिंगर टेस्ट और दूसरा है DNA टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं 2 फिंगर टेस्ट की, जिसमें जिस लड़की या फिर महिला का टेस्ट होना होता है उसको एक नर्स एक खाली रूम में ले जाती है जहां उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और फिर एक मेल डॉक्टर को भेजा जाता है जो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में अपनी 2 फिंगर डाल देता है। ऐसा करके डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो लड़की सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। इस टेस्ट में डॉक्टर ये चेक करता है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में पतली सी झिल्ली यानी हाइमन है या नहीं। अगर डॉक्टर को लड़की के प्राइवेट पार्ट में हाइमन मिलता है तो इसका मतलब है कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर हाइमन नहीं होता तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव है, यानी उस लड़की का रेप हुआ है। इस टेस्ट के दौरान लड़की को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन अब मेडिकल साइंस में भी ये बात क्लियर हो गई है कि खेल कूद या फिर अन्य कारणों से भी लड़की का हाइमन डैमेज हो सकता है और इसी वजह से इंडिया में सन 2013 में इस टेस्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन फिर भी ये टेस्ट गैर कानूनी तौर पर होता रहा है। पर अगर किसी लड़की का 2 फिंगर टेस्ट भी ना किया जाए तो कैसे पता चलेगा कि उस लड़की का रेप हुआ है या नहीं। उस लड़की का फोरेंसिक और DNA टेस्ट करके भी ये पता लगाया जा सकता है कि लड़की का रेप हुआ है या नहीं। इस टेस्ट में लड़की की पूरी बॉडी को चेक किया जाता है। अगर लड़की की बॉडी से कोई हेयर या फिर सलाइवा जैसी चीज मिलती है तो उसकी जांच की जाती है। अगर टूटा हुआ बाल रेप करने वाले व्यक्ति का होता है तो इन दोनों का DNA टेस्ट करके मैच किया जाता है। लड़की के शरीर से मिलने वाली सभी चीजों के साथ साथ लड़की ने रेप के समय जो अंडरगारमेंट्स पहने थे उन सभी की भी DNA जांच करी जाती है। और अगर ये सभी सैंपल्स आरोपी के DNA सैंपल या फिर सीमेन सैंपल से मैच कर जाते हैं तो इससे कंफर्म हो जाता है कि लड़की का रेप हुआ है और रेपिस्ट कौन है। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में रेप की जांच करने के लिए रेप किट का इस्तेमाल किया जाता है। इस किट के अंदर वो